की हाल चाल बच्चों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है 2025 का, उसका आंसर की को हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको बता दें, यहाँ से जो आपको है ना, कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपको लड़ता ही लड़ता है, इसमें कोई शक वाली तो बातें नहीं है। इसलिए और आपको बता दें, मतलब इस वीडियो में जो हम आंसर लाए हैं वो 100% सही है। 100% एक्यूरेट आंसर हम लेकर के आए हैं जो सही होगा। और आपको बता दें, ये भी यदि हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा अभी इस सेट में, एग्जाम में तो करवे करिएगा। तो चलिए, इसलिए इस आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपको यदि आंसर पता होगा तो वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में जाइएगा और क्वेश्चन नंबर के साथ ABC जो भी होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर मान लेते हैं कि B है, तो आप ऐसे करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर B है ना। इस तरह से आप आंसर देते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। और टोटल कितना आप मतलब लास्ट में जा करके देखिएगा 80 को क्वेश्चन, जैसे इस वीडियो में है 80 में आप कितना सही किए हैं, जो ऑलरेडी आपको पता ही था, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब फिर से आपको बताते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, इसलिए वीडियो को बार बार देख करके सभी प्रश्न को अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि पहला नंबर प्रश्न में है बच्चों, पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, जिससे आप आंसर में बता सकते हैं हमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए में है भाषा, बी में है धर्म, सी में है जाति और डी में है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आप बताइए कमेंट बॉक्स करके, कमेंट बॉक्स में जाके इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों हम आपको आंसर बता दें, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भाषा भी होगा, धर्म भी होगा और जाति भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। बच्चों, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से है, अनुच्छेद 19 से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर प्रश्न में आपको बता दें, यदि इसका आंसर आपको पता है, फिर कह रहे कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 डालिए, आंसर जो होगा वो सामने में डाल करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न में है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। देखिए, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, तो इसका जो ये सर्वप्रथम मिला था ये इंग्लैंड में। बच्चों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो पंचायत का पूछ रहा है बच्चों, पंचायत का पूछ रहा है, तो ये ग्राम सभा होगा। पंचायत का क्या होगा, ग्राम सभा। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। बच्चों, कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से इसका आंसर डालिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला प्रश्न में है 6 नंबर, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। ये आपको पता होगा, हम सेट में भी दिए हैं, पिछले वीडियो में भी इसका हम बताए थे, इसका राइट आंसर होगा। बट आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर दीजिए। अब आपको बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे आगे जो वीडियो सब डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। चलिए, तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2005। क्या हो जाएगा, 2005 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, तो समाजवादी पार्टी नहीं, ये
अखिलेश जी का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। लालू जी की पार्टी है समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान इसका होगा लोक जन। क्या कह रहे हैं इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ? बच्चों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समता पार्टी। क्या हो जाएगा? समता पार्टी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसका आंसर आप याद करते जाइए, देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न में है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था, तो 9 का बी हो जाएगा बच्चों आंसर। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न में है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था पूछ रहा है ना। भारत अमेरिका नहीं, कनाडा नहीं, श्रीलंका। बच्चों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। भारत अमेरिका इस समय तो पॉसिबल है नहीं, कभी भी, अभी है नहीं, कभी नहीं होगा। 11 नंबर में है इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में है केंद्र में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये केंद्र में पहली बार है ना, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? देखिए, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो बच्चों इसका राइट आंसर जाइए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया में। बोलीविया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सभी को पता होगा। देखिए, संविधान सभा का गठन पूछ रहा है, गठन कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था बच्चों। गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, लागू हुआ था 1950 ईस्वी में। इसलिए याद रखिएगा, इसमें गठन पूछ रहा है तो ए इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 15 नंबर प्रश्न में है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है? देखिए, बिहार में पूछ रहा है ना, 50। कितना होगा? 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हमें लगता है सबको पता होना ही चाहिए, और नहीं पता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। 16 का। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बच्चों, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच जी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? तो ये लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? मेजनी का, सॉरी बच्चों, मेजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 का बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? सभी को याद होगा, बढ़िया से जी पर बैठ गया होगा, बिस्मार्क इसका राइट आंसर होगा, है ना। इस सेट में भी हम दिए हुए हैं। चलिए, 19 का हो गया। 20 नंबर में आते हैं। सॉरी, 20 नंबर में आइए। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 प्रश्न में है ब्रूसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई?
क्या क्वेश्चन कह रहा है, ब्रूसेनसेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये जर्मनी में हुई थी बच्चों, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लान। बच्चों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, डी हो, 22 का डी हो जाएगा, 100% सही है, इसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति है ना, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? कह रहा है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? बच्चों चेका होगा, चेका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में है, नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो ये जो आपको उसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में, 1978 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? सभी को याद होना चाहिए ये चीज। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 में गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 में आइए। 28 नंबर प्रश्न में है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में है बच्चों, 29 में, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी पूछ रहा है, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी सेट में दिया हुआ है बच्चों, सी हो जाएगा 29 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती, ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 32 में है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला पूछ रहा है ना, तो 32 का हो जाएगा बच्चों 1881 ईस्वी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न में, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 33 का आंसर बताना है आपको कि ब्रिटिश संसद के किस अधिवेशन ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, सी 33 का हो जाएगा। 34 में है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो ये हो जाएगा प्लेग महामारी, प्लेग महामारी था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 35 में है, सोम प्रकाश साप्ताहिक
पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। 36 नंबर में है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया? क्या कह रहा है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो ये जो है आपको एनी बेसेंट ने शुरू किया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 में रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था बच्चों? चीन से आरंभ होता था, चीन से, सी हो जाएगा। अगला है यदि आपको आंसर पता रहता है तो फिर से हम कह रहे हैं एक बार कि कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन ए बी सी जो होगा वो अपना डाल दीजिए, है ना, डालते जाइए आप। ठीक, आगे बढ़ते 38 नंबर प्रश्न में है बच्चों, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत विपन्न है ना? अच्छा, कौन पूछ रहा है? भारत, चीन नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो और नहीं होगा बच्चों। इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा, 38 का जापान हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, आप बताइए। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य आपको पता होगा मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश में ज्यादा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश ही होगा। 40 का है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय पूछ रहा है ना, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला नेशनल पार्क। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का, वेयर इज रोहिल्ला नेशनल पार्क लोकेटेड? बच्चों इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न में है, 41 में है सागर सम्राट क्या है? बच्चों सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट जो है ये अपतटीय तेल गिर है, रिग है, रिग, अपतटीय तेल रिग। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ठीक है 42 नंबर है बच्चों, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? बहुत ही जोर शोर के साथ इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए क्या राइट आंसर होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा केगा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, माफ कीजिएगा, क्या कह रहा है एक बार और देख लेते हैं। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया? रूस के सहयोग से बच्चों कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी। माफ करिएगा, समझे, सी इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट 100%। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? बच्चों 43 का राइट आंसर बताइए। जूट होगा, क्या होगा? जूट। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में है, 44 नंबर प्रश्न में है बच्चों, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता था? तो कई जगह बकरी देखने को आपको मिलेगा बट होगा नहीं हो, ठीक ना। इसका राइट आंसर सी होगा, खरगोश। खरगोश आप लोग लगा के आएंगे यदि आपके एग्जाम में आएगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। और आपको पता है 80 में हमको मात्र 40 को ही बनाना है, लेकिन हमको पूरा 80 को प्रश्न को पढ़ना है ना। सभी क्वेश्चन को सीखेंगे तब जाकर हमको 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिलेगा, क्योंकि 2 सेट बनता है ना। 2 पाली में एग्जाम होगा तो 2 सेट बनेगा, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। आपको कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ आपके से मतलब पाली में आएगा, इसलिए पूरा पढ़िए आप अच्छी तरह से। अगला है
45 नंबर प्रश्न में है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। ये झारखंड में किया गया था बच्चों, झारखंड में, जमशेदपुर। इस क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 में है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। देखिए भोपाल त्रासदी में पूछ रहा है ना, तो ये आपको मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन टू, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ये NH 44 हो जाएगा बच्चों। NH 44 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 में है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है। सबसे बड़ा रेल जोन पूछ रहा है, ये उत्तर रेलवे होगा, उत्तर रेलवे। ठीक है, अगला है 48 का बी था। 49 में है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये 1953 ईस्वी में किया गया था, 1953 ईस्वी में। अगला है सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों, इसका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है, इक्यावन नंबर में है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। अगला है मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट पूछ रहा है, मोनाजाइट, तो बच्चों मोनाजाइट होगा केरल में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए केरल। ठीक है, 53 नंबर भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। काटनोपोलिस पूछ रहा है ना, तो काटनोपोलिस जो है ये आपको मुंबई को कहा जाता है, मुंबई, बी इसका राइट आंसर होगा। 44 में है कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। कुद्रेमुख में लो अयस्क पाया जाता है, लो अयस्क, डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 55 है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। त्रिवेणी नगर का निर्माण आपको पश्चिम चंपारण बिहार में किया गया है। ठीक है, आगे है 56 में इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। सीतामढ़ी जिला में कौन स्थित है बच्चों, ये बागमती परियोजना है। कौन है, बागमती परियोजना। आगे बढ़ते हैं। 57 में अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, अभ्रक उत्पादन में पूछ रहा है बच्चों, तो इसका पहला हो जाएगा, पहला, अभ्रक के मामला में पहला स्थान पे है, 57 का ए हो जाएगा। ठीक है, 58 में है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य। देखिए चाय, असम है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 में एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट, राइट आंसर हो जाएगा सी बच्चों, 59 का। 60 में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। कह रहा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है बच्चों, सूखा, सूखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। कोसी नदी को बच्चों, सी, बिहार का सुख भी कोसी नदी को हम कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। 62 में है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। इससे तो सभी आदमी
जानते होंगे कि कौन जो है प्रत्येक साल आता ही आता है हमारे बिहार में, क्या होता है, बाढ़। बाढ़, ठीक है बच्चों। 63 नंबर प्रश्न में है, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे? अधिकेंद्र भूकंप से है ना। अधिकेंद्र का संबंध किससे है बच्चों? भूकंप से, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज भी मतलब आया था ना, इस पर क्या हम चर्चा करें भी आप उसके साथ। चलिए छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अभी आप लोग। 63 हो गया। 64 में है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए, बिहार का स्थान पूछ रहा है भारत में, तो ये तीसरा होगा बच्चों। पहला तो यूपी है, जानते ही होंगे आप लोग। 64 का हो जाएगा सी बच्चों, बिहार का स्थान पूछ रहा है तो तीसरा होगा जनसंख्या के मामले में। आगे बढ़ते हैं। 65 में, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? देखिए, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के, एवरेज इनकम। 65 का बच्चों हो जाएगा औसत आय यानी एवरेज इनकम, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 66 में है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो उस समय जो था बच्चों, 66 का आंसर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए, इनमें से सभी ऑप्शन पर मत भागिएगा, इसका राइट आंसर ए होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है बच्चों? तो ये सहकारिता से होगा, सहकारिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 68 में, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश की जो सीमा है वो क्या है बच्चों? ये 5 करोड़ है, इसका राइट आंसर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न में है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पूछ रहा है आपसे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। अगला है 17, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? देखिए, मानव परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहते हैं? आय कहते हैं, इनकम कहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों 70 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 71 में, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? गौर करिएगा इस क्वेश्चन पर, पहले तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम रुकते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम रुकेंगे ही रुकेंगे, बहुत ही अच्छा VVI प्रश्न है ये बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीयकरण पर गौर करिए। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। वही स्थापना आपसे यदि पूछ देता स्थापना, तो ये होता 1935 ईस्वी में, समझ में आया। आपसे पूछता राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1949, इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। यही स्थापना पूछता तो 1935 में आप टिक लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1949 होगा। चलिए 72 नंबर है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? बच्चों, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो ये इसका शिक्षा होगा, शिक्षा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? बच्चों 2012 हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा 2012। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न में है, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकार की घोषणा अमेरिका में सर्वप्रथम की गई थी, 74 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे 75 नंबर प्रश्न में देखिए, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से
सभी। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का सी। 76 नंबर प्रश्न में है इन बच्चों 76 नंबर प्रश्न में है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोतों का उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण कौन है? तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बच्चों इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ऑल मतलब सभी, इनमें से सभी। 76 का डी। 77 नंबर में आते हैं भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल पूछ रहा है ना, तो कार्यबल तो इसका आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि में ही रहता है ना, सबसे अधिक अभी भी है। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए 78 नंबर में आइए। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? बच्चों सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 79 नंबर में आइए। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए भूमि विकास बैंक को, अच्छा वही विकास कर दिया, इसको बदल दिया है ना। 69 नंबर प्रश्न 79 नंबर में है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से जाना जाता था? बच्चों भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। जो नाम है आपको अजीब तरह का लग रहा है ना, इसलिए इसको बदल के विकास में कर दिया गया था। भूमि पर जो लोन देता है। चलिए क्लास में इस पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ भी हम आपके संग नहीं कर रहे हैं। 80 नंबर में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, हो भी गया है। देखिए इनमें से 80 नंबर में है बच्चों, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो बच्चों ये चालू जमा में होगा। करंट जो होता है डिपॉजिट, इसमें आपको नहीं मिलता है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो देखे होंगे, सभी प्रश्न को आप आंसर अच्छी तरह से नोट भी कर लिए होंगे। नहीं नोट किए हैं, यदि हार्ड कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को ही बार बार देख करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए और अभी फिर कह रहे हैं आपको, यदि को मतलब आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप टोटल जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको पहले से मतलब आप कितना सही किए हैं इसमें 80 में से। ठीक है, आउट ऑफ 80। ठीक, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और यदि आप वो मतलब हिंदी सब का वीडियो नहीं देखें तो उसका भी वीडियो इस वीडियो को प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हुए हैं, तो उसे भी जा जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।